श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत। रामायण के एक स्कंधा कांड के सप्तदश सर्ग का प्रसंग। जब रामचंद्र जी द्वारा चलाया गया बाण बाली को लग गया, तब बाली को धर्म की याद आ गई। जिसने अपने जीवन में घोर अधर्म किया, जब उसके प्राण का अंत होने का समय आया, उसके ऊपर विपदा पड़ी, तब उसका अहंकार टूटा और उसको धर्म की याद आ गई। इसी प्रसंग की चर्चा है। ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निष्कृत इव पादपः। राम के बाण से आहत, रण में अत्यंत क्रूर वह बाली गिर पड़ा, उसी प्रकार से जैसे काटे जाने पर पेड़ गिर पड़ता है। स भूमौ न्यस्त सर्वांगः तप्त कांचन भूषण। उसके सारे अंग भूमि पर पड़े हुए अर्थात शिथिल हो गए थे और तप्त कांचन भूषण और तपाए हुए सोने के आभूषण धारण किए हुए था। अपतत देवराज्यस्य मुक्त रश्मिर्ध्वज। वह उसी प्रकार से गिरा जैसे रस्सियों से मुक्त होने पर देवराज इंद्र की ध्वजा गिर पड़ती। अस्मिन् निपतिते भूमौ हर्यवृक्षाणां गणेश्वरी नष्ट चंद्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी। बानरों और भालुओं के अधिपति उस बाली के गिर जाने पर मेदिनी न व्यराजत, धरती उसी प्रकार से सुशोभित नहीं हुई जैसे नष्ट चंद्रम इव व्योम, चंद्रमा से रहित आकाश सुशोभित नहीं होता है। भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः न श्रीर्जहति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः। उस महात्मा के भूमि के गिर जाने के पश्चात उसको शोभा नहीं छोड़ रही थी, उसके प्राण नहीं जा रहे थे, उसका पराक्रम कम नहीं हुआ, उसका तेज कम नहीं हुआ। शक्र दत्ता वरामाला कांचनी रत्नभूषिता। रत्नभूषित स्वर्णमाला जो इंद्र के द्वारा दी गई थी। दधार हरिमुख्यस्य प्राणां तेजः श्रियं च। उसने बानर राज बाली के प्राण, तेज और शोभा को धारण किए रखा, रोक रखा। स तया मालया वीरो हैमया हरियुतपः संध्यानुगत पर्यंतः पयोधर इवाभवत्। उस स्वर्णमाला से वह वीर वानर राज संध्या के समय लाल रंग के बादल की भांति सुशोभित हुआ। तस्य माला च देहस्य मर्मघाती च यः सरः हृदेव रचिता लक्ष्मी पतितस्यापि शोभति। उसकी माला, देह और उसके मर्मस्थल में घात करने वाला वह बाण, ये तीनों से रचित लक्ष्मी गिर जाने पर भी उसको सुशोभित कर रही थी। तदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्ग मार्ग प्रभावनम राम बाणासन क्षिप्तम आवहत परमाम। राम की धनुष से
निकला हुआ वह अस्त्र उस वीर के लिए स्वर्ग मार्ग प्रभावनम, स्वर्ग के मार्ग को खोलने वाला, परमाम गतिम आवहत, और उसको परम पद तक पहुंचा दिया। अर्थात श्री राम के द्वारा अपने प्राण त्याग करके उसको परम गति मिलने वाली थी। तम तथा पतितम संख्ये गतार्चिसम निवानलम, युद्ध में गिरे हुए उसको वह उसी प्रकार से लग रहा था जैसे ज्वाला रहित अग्नि हो। ययातिमेव पुण्यांते देवलोकादिष्टम, जैसे पुण्य का क्षय हो जाने पर देवलोक से गिरे हुए ययाति हूँ। आदित्यमेव काले न युगान्ते भुवि पातितम, जैसे कल्पांत में सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। महेंद्रम में दुर्धर्षम उपेंद्रम में दुस्सहम, वह बाली इंद्र के समान दुर्धर्ष और विष्णु के समान दुस्सह था। महेंद्र पुत्रम पुत्रम पतितम बालिनम हेम मालिनम, हेम स्वर्ण की माला धारण करने वाले इंद्रपुत्र बाली धरती पर गिरे हुए थे। व्यूढ़ो रस्कम महाबाहुम दीप्तास्यम, उनका वक्षस्थल विशाल, भुजाएं विशाल, मुखमंडल दीप्त और नेत्र कपिल वर्ण के हो गए। लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससर्च, लक्ष्मण के साथ चलने वाले राम ने बाली को इस प्रकार देखा और उसके पास पहुंची। तम तथा पतितम वीरम गतार्चिसम निवानलम, अग्नि से, ज्वाला से रहित अग्नि के समान उस गिरे हुए उस वीर को उन्होंने देखा। बहुमान्य च तम वीरम वीक्षमाणम सनेह, उपयातो महावीर्यो भ्रातरौ राम, महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का सम्मान करते हुए उसके पास चले गए। तम दृष्ट्वा राघवम बालिम लक्ष्मणम, और बाली ने जब महाबली राम और लक्ष्मण को देखा, अब्रवीत परुषम वाक्यम प्रसृतम धर्म, तब उसने कठोर वचन कहा। प्रसृतम धर्म संहितम, लेकिन धर्म और विनय से युक्त बात उसने कठोर वाणी में कही। स भूमौ अल्प तेजो असुर निहतो नष्ट चेतन, वह पृथ्वी पर अल्प तेज वाले हो गए थे, उनके प्राण जाने वाले थे, चेतना नष्ट हो रही थी। ऐसे बाली ने अर्थ संहितया वाचा गर्वितम रणगर्वितम, उन्होंने अर्थ सहित, अर्थ से युक्त वाणी में कहा। इससे भगवान राम से जो गर्वित थे, रणगर्वित थे, युद्ध में उन्होंने अपना पराक्रम दिखाकर उनको गर्व की अनुभूति हो रही थी। त्वम नराधिपते पुत्र प्रथितः प्रिय दर्शन, आप राजा के पुत्र हैं, प्रसिद्ध हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। परांग मुख बधम कृत्वा कोत्र प्राप्तस्त्वया गुण, और मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा था, आपसे परांग मुख था। ऐसे में मेरा वध करके आपको कौन सा यश मिल गया। यद हम
युद्ध संरब्धस्तत्र ते निधनम गतः। मैं दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न था, लेकिन आपके कारण मारा गया, उसी बीच आपने मुझे मार दिया। कुलीनः संपन्न सत्व संपन्नस तेजस्वी चरितव्रतः। आप कुलीन हैं, सत्व गुण संपन्न हैं, तेजस्वी हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। रामः करुण वेदी च, आप राम हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा की वेदी हैं, स्थान हैं, मूर्ति हैं, और लोगों के हित में सदा लगे रहते हैं। दयालु हैं, सानुक्रोशो महोत्साह, आपका उत्साह महान है। समयज्ञो, आप समय के अनुसार उचित अनुचित का विचार करते हैं। दृढ़व्रत का पालन करने वाले हैं। इत्येतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो। सारे प्राणी इस प्रकार से आपके यश का वर्णन करते हैं। आप में इतने इतने गुण हैं। और दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सत्यम पराक्रमः पार्थिवानां गुणाराजन् दंडश्चाप्यकारी। इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, क्षमा करना, धर्म, धैर्य, सत्य और पराक्रम, ये राजाओं के गुण कहे गए। और अपराधियों को दंड देना भी राजाओं का गुण। अब बाली को राजाओं के गुण भी स्मरण हो रहे हैं, मानवों के गुण भी स्मरण हो रहे हैं। और जब उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया, उसको इतना विश्वास दिलाने पर भी राज्य से निकाल दिया, उसका परिवार उससे पृथक कर लिया, छीन लिया, पापाचार किया, तब उसको धर्म का स्मरण नहीं था। लेकिन जब बाण लग गया और आहत हो गया, अहंकार चूर चूर हो गया, तब उसको धर्म की याद आ रही। तान गुणान संप्रधार्य हम अग्र्यम चाभिजनम तव। उन गुणों का स्मरण करके और चाभिजनम तव अग्र्यम, कुलीनों में आपको अग्रणी समझकर, तारया प्रसिद्ध सन, अपनी पत्नी तारा के मना करने पर भी सुग्रीवेण समागतः, मैं सुग्रीव के साथ लड़ने चला आया। न माम अन्येन संरब्धम प्रमत्तम वेद्धुम अर्हसि। आपको मुझे नहीं मारना था, क्योंकि मैं दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न था, असावधान था। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, तो आपको युद्ध करना था तो मुझे सावधान कर देते तो युद्ध करते। इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवा दर्शने। तो जब तक मैंने आपको नहीं देखा था, तब तक मेरी आपके विषय में ऐसी बुद्धि थी कि आप मुझे नहीं मारेंगे। स त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजं मधार्मिकम् जाने पाप समाचारम तृणैः कूपम निवाव्रतम्। स त्वां, वह आप, ऐसे ऐसे आप, विनिहतात्मानम, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, धर्मध्वजम, कहने के लिए तो आप धर्म के ध्वजा के समान हैं, लेकिन वास्तव में आप अधार्मिक हैं। अधार्मिकम, जाने पाप समाचारम, आपका व्यवहार पाप पूर्ण है। आप तृणैः कूपम निवाव्रतम,
आप घासों से ढके हुए कुएं के समान हैं। जैसे कोई पशु घास की लालच में कुएं के पास पहुंचता है, कुएं में चला जाता है, कुआं उसको दिखाई नहीं पड़ता, कहने के लिए तो वहां पर घास होती है। वैसे कहने के लिए तो आप धर्मध्वजी हैं, लेकिन वास्तव में आप अधर्मी हैं। चताम वेश धर्म पापम प्रच्छन्नमेव पावक। सज्जनों का वेश धारण करते हैं लेकिन पापी हैं, और ढकी हुई अग्नि के समान, छिपी हुई अग्नि के समान है। ना हम त्वाम अभिजानामि धर्म छद्म छद्माभिसंवृतम। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए धर्म की आड़ ली। छद्म रूप से धर्म का आप पालन करते हैं। विषय व पुरे व ते यदा पापम करोमि हम। अगर मैं आपके राज्य में, आपकी नगरी में पाप करता, न च त्वाम अवजाने हम तस्मात् तम हंस किल्बिषम। तो आप मुझे मारते, लेकिन न च त्वाम अवजाने हम, मैं तो आपको जानता भी नहीं था। तस्मात् तम हंस अकिल विषम, तो आपने मुझ निरपराधी को क्यों मार दिया, निरपराध को क्यों मारा। फल मूलासनम हितहिं वानरम मनोज। अब अपनी दीनता दिखा रहा है वही वाली जो तारा के समझाने पर नहीं समझा कि सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है, उससे वैर मत करो, उसको युवराज बना लो, उसका मान सम्मान करो, शत्रुता मिटा दो। जो सुग्रीव के समझाने पर पहले नहीं समझा, मैं तो आपका सेवक हूं, आप ही राजा हैं, अहंकार के वश में। अब आज जब प्राणांत निकट है तो कह रहा है कि मैं फल मूल खाने वाला, नित्य फल मूल खाने वाला बानर हूं, और वन गोचरम, वन में चलने वाला। माम यह अप्रयुद्ध युद्धंतम अन्येन च समागतम। मैं आपके साथ यहाँ युद्ध नहीं कर रहा था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, और आपने बिना अपराध के मुझे मार दिया। इस प्रकार से तमाम तर्क देता है बाली, और राम को के कृत्य को अन्यायपूर्ण सिद्ध करने की कोशिश करता है। प्रायः ऐसा मनुष्यों में भी है। हम अहंकार के वशीभूत, लालच के वशीभूत होकर के पापाचरण करते हैं, तब धर्म की दुहाई नहीं देते, तब धर्म स्मरण नहीं रहता। और जब संकट आता है तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है कि हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, हमने आपका बिगाड़ा नहीं भगवान, और आपने मेरा नाश कर दिया। तो इस प्रकार से संकट के समय में भी हम विधाचरण करते हैं, दोगला आचरण करते हैं। यह मानव स्वभाव है।